चलिए देखिएगा, अनुच्छेद लिखे गए हैं, विवरण दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो आपके रिविजन में दिए गए हैं। 108 से लेके 100 के ऊपर, 108 से लेके 169 तक कितने हैं टोटल? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 अनुच्छेद। कितने हैं? 11 अनुच्छेद। याद करने का तरीका अपना वही होगा, हमें अनुच्छेद नहीं याद करना है, इसके कोड को रिलेट करना है, फिर कोड को डिकोड करके हम किसी भी अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। पहले अनुच्छेद और ये डिकोड याद करने से पहले देखिए है क्या ये अनुच्छेद, समझ रहे हैं? इस वक्त ये जो लाइन लिखी गई, लिखा है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। होता क्या है, कभी कभी कोई विधेयक ऐसा होता है, कोई नियम ऐसा होता है जो ना तो लोकसभा में अकेले पास हो सकता है, ना तो राज्यसभा में, मतभेद हो जाता है दोनों में, तो राष्ट्रपति कहता है अच्छा दोनों को एक जगह लाओ। उसके बाद जो दोनों सदन जब एक जगह हो जाते हैं तब उस विधेयक पर, समझ, विधेयक माने विधि कानून, उस कानून पर चर्चा होती है और उस चर्चा के आधार पर जो है निर्णय निकाला जाता है। तो दोनों सदन संयुक्त बैठक का मतलब समझ में आया? दोनों सदन बोले तो कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों इकट्ठे होकर के अपना विचार देते हैं, उसके बाद उस जो है नियम जो है पारित हो जाता है। धन विधेयक की परिभाषा, तो धन विधेयक के बारे में लिखाया गया है कि धन विधेयक है क्या, धन विधेयक की परिभाषा क्या है, या धन विधेयक किसको किसको माना जाएगा, किस किस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा, इस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। विधेयकों पर अनुमत, इसका मतलब ये है कि जब कोई विधेयक कंप्लीट हो जाता है, जब कोई नियम बन जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की मोहर और सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक, वो इस वाले अनुच्छेद में बताया जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब ये होता है एक साल में कितना बजट है, जिसको आप लोग कहते हैं बजट पेश हुआ है, ठीक, वो इस वाले अनुच्छेद में है। इसके बाद देखिएगा कभी कभी क्या होता है, संसद बंद रहती है, समझ रहे हैं, उस समय विश्रांत काल में अगर जो है किसी कानून की जरूरत पड़ जाए एकाएक, तो राष्ट्रपति बुला सकता है नहीं, आइए सभी लोग और किसी विधेयक पर जो है चर्चा करनी है। इस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया। उच्चतम न्यायालय के बारे में आपने सुना ही होगा, स्थापना और गठन के बारे में बताया गया, ठीक। इसके बाद देखिएगा ये नियुक्त के बारे में बताया गया है, एक अनुच्छेद 126, इसमें किसके बारे में बताया गया? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समझ रहे, मुख्य न्यायाधीश जो होगा उसके नियुक्त के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद वाले अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। हाई कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है। हाई कोर्ट अपना स्टेट लेवल का होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है पूरा देश लेवल का होता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है अपना? दिल्ली। और हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। खंडपीठ कहाँ है? इलाहाबाद। लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय का होने का मतलब ये है, जैसे कुछ निर्णय होते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, मान लो किसी केस पर निर्णय सुनाया, वो जो निर्णय है उसको आधार मान करके हम कहीं और जो है निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा पेश दलील कर सकते हैं किसी कोर्ट में। तो अभिलेख का मतलब ये होता है, अगर किसी चीज़ पर उसने निर्णय दे दिया है तो वो समझ लीजिए एक मॉडल बन जाएगा, उसको आधार मान करके हम भी जो है निर्णय ले सकते हैं, अभिलेख का मतलब वो, ठीक। इसके बाद देखिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया 148 में। राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जैसे राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था, तो किससे आए थे? कार से आए थे। कार की आपने कोडिंग याद की थी, सी और आर, सी की 7 और आर की 4, अनुच्छेद 74। मंत्रिपरिषद का किसमें जो वर्णन है वो भी किसके? राष्ट्रपति के लिए 74। ऐसे हमें याद करना, जो प्रदेश चलाता है राज्यपाल, उसके लिए देखा जाएगा कैसे याद किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन, इसका मतलब क्या है? जैसे देश में केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है, ऐसे स्टेट लेवल पर 3 चीजें होती हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। क्या होता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जो है विधानसभा तो हर जगह होता है, जो विधायक होते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होता है जो है। तो अगर किसी स्टेट में विधान परिषद लाना है तो वो कैसे लाया जाएगा? अनुच्छेद 169 में बताया गया। तो ये जो अनुच्छेद है इसका मतलब समझ में आया? इस अनुच्छेद में
मतलब किस चीज़ से रिलेटेड। चलिए याद करते हैं। याद करने का तरीका फिर वही होगा, जैसे मान लीजिए कि 0 से 9 तक की कोडिंग है, अब तक आप लोगों को याद हो गई होगी कि अगर हम बोलें कि एफ की कोडिंग क्या होती है 8। कहीं अगर 8 लिखा होगा तो हम उसको एफ लिख सकते हैं या तो बी लिख सकते हैं। थोड़ी देर पे देखिएगा ये क्या लिखा गया है, कोड कैसे किया जाता है। लिखा है 1 2 3 123। हमें एक के लिए डी और टी कुछ भी हम लिख सकते हैं, डी और टी। या 2 के लिए हम क्या लिखेंगे एन, और या 3 के लिए क्या लिखेंगे। इन शब्दों को मिला करके हमें एक वर्ड बनाना है, समझ रहे हैं, जिसका कुछ सेंस निकलता हो, जो याद करने में आसान हो। तो देखिएगा, अगर हम ये कहें कि तन्मय एक शब्द है, TANMAY, तन्मय, अगर हम इसको कहें डिकोड कीजिए तो आप बोलोगे सर टी की कोडिंग 1, ए की कोई कोडिंग नहीं होगी, वावेल है, एन की कोडिंग 2, एम की कोडिंग 3, उन दोनों की कोई कोडिंग नहीं है, तो तन्मय की कोडिंग क्या हो जाएगी 123 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 123 हो जाएगी। कभी कभी आपको याद रखना है जैसे बड़ी कोडिंग लिख जाए, लेकिन तब भी आपको ये सोचना है हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 101 से लेके 395 थे, 1 से लेके 395, इस समय 462 के लगभग, समझ रहे हैं। ये बताइए 462 या 500 से ज्यादा कुछ आएगा? नहीं आएगा। अगर उससे ज्यादा होता है तो आपको स्टार्टिंग के 3 ही शब्द लेने हैं। जैसे अगर हम कहें दानवीर लिखा गया, क्या लिखा गया है दानवीर, DANVEER, दानवीर। इसकी जो डिकोडिंग करेंगे, डी की कोडिंग, ए की कोई कोडिंग नहीं, एम की कोडिंग, बी की कोडिंग 9, इसकी कोई कोडिंग नहीं, इसकी भी कोई कोडिंग नहीं, इसकी कितनी हो जाएगी 4, 1 2 9 और कितना हो जाएगा भैया 1294 अनुच्छेद है क्या? नहीं है ना। तो आप कितने हैं, स्टार्टिंग के 3 ही लेने, स्टार्टिंग के 3 ही लेने, कितने हो जाएंगे 129। कितने हो जाएंगे 129, इसकी कोडिंग हो जाएगी। ठीक, पूरी कोडिंग तो है 1294, लेकिन हमें लेना कितना इसमें, स्टार्टिंग के लिए लेना है, बाद के छोड़ देना। ठीक, चलिए याद कर देखिएगा। अब यहाँ हमें याद करना है कुछ दशाओं में दोनों सदनों का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा एक साथ आए, दोनों लोग संयुक्त हो गए, इकट्ठे आए। तो सोचिएगा जब संयुक्त बैठक चल रही थी, लोग तस्वीर खिंचा रहे थे। क्या कर रहे थे? तस्वीर। याद करिए, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक चल रही थी, लोग क्या कर रहे थे? तस्वीर खिंचा रहे थे। ठीक, तो तस्वीर क्या है अभी देखा जाए। इसके बाद देखिएगा धन विधेयकों की परिभाषा। धन माने पैसा, धन माने पैसे से संबंधित अगर विधेयक है। अच्छा, आपके घर में पैसों की सबसे ज्यादा अहमियत कौन जानता है? दादाजी। कौन जानते हैं? आप लोग 100 रुपये अगर मिल जाए, कोई कहे चलो पार्टी दे दो, तो चलो अच्छा ठीक, 100 का 100 चला जाए, ठीक है। थोड़ी अगर बात इज्जत पे आ जाए तो 200-300 रुपये उधार भी ले लोगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर पैसों की कीमत पूछनी है कि पैसा होता कहाँ है, किससे पूछोगे आप? दादा से पूछोगे। किससे पूछोगे? दादा से पूछोगे। छोड़ दीजिए उतना। ठीक, पैसों के जो है परिभाषा अगर आपको जाननी है तो किससे पूछोगे आप? दादा से। लिखा है विधेयकों पर अनुमत। विधेयक माने होता है कानून, विधेयक माने होता है कानून पर अनुमत। तो किसमें है वो? 111। एक बहुत ही शुभ अंक माना जाता है 111। क्या है? 111 है। ठीक, तो विधेयकों पर अनुमत का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई कानून संसद ने पास कर दिया तो जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, कुछ दिन से वो कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून। विधेयकों पर अनुमत का मतलब वही है। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 111। वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्त माने होता है पैसा। पैसे का कोई विवरण दे रहा था 1 साल में, उसको खूब डांटना, उसको वो सुने हैं आप लोग, बजट पेश होता है। क्या होता है? जब बजट पेश होता है तो होता है ना, कितना पैसा शिक्षा पर खर्च होगा, इतना परिवहन पर, इतना रोड पर, इतना यहाँ, इतना सुरक्षा पर, यही होता है ना। जब वार्षिक वित्तीय विवरण सुनाया जा रहा था तो खूब डांट जो है, कहते हैं ना, अगर सही नहीं सुना तो उसको खूब डांटना न। जैसे मान लीजिए कि जो वित्त मंत्री होता है वो वित्त का लेखा जोखा बताता है। ठीक, तो जब वो सही नहीं बताएगा तो आपने क्या कहा? उसको खूब डांटना, उसको खूब डांटना, तो डांटना हो जाएगा। लिखा है संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश। विश्रांत काल का मतलब संसद बंद है। संसद क्या है? बंद है। उस समय अगर जरूरत पड़ी राष्ट्रपति को कि नहीं संसद को बुलाया जाना चाहिए,
तो संसद राष्ट्रपति नहीं बुलाएगा, कौन बुलाएगा? तन्मय। जब संसद बंद है, राष्ट्रपति भी आराम कर रहे हैं, तो बुलावा कौन भेजेगा? तन्मय भेजेंगे। कौन भेजेगा? तन्मय। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। स्थापना माने शुरुआत, नींव रख दी गई। जब गठन किया गया तो उसके बाद रात में क्या हुआ? डिनर हुआ। क्या हुआ? डिनर हुआ। इसके बाद देखिएगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश, अपना मुख्य न्यायाधीश कैसा है? बहुत डेंजर है। कैसा है? डेंजर माने खतरनाक। कैसा है? डेंजर है। डेंजर ही रहने दीजिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के बारे में अभी हमने बताया था। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है कि अगर कोई निर्णय वो दे दिया है तो उस निर्णय को आधार मानकर कोई अन्य न्यायालय भी निर्णय दे सकता है। तो आपको ये देखना है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, ये अभिलेख याद कर लीजिए। अभिलेख कौन संरक्षित करता है? दानवीर। अभिलेख का मतलब होता है लिखा पढ़ी वाली वस्तुएं। ठीक, तो कौन संरक्षित करता है? दानवीर संरक्षित करते हैं। नाम है, क्या नाम है? दानवीर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, कभी आपने पेपर दिया होगा, बैच आती है। बैच आती है। क्या आती है? बैच आती है। तो बैच क्या करती है? ट्रेवल करके आती है। क्या करती है? ट्रेवल करके आती है। ठीक, क्या करके आती है? बैच ट्रेवल करके आती है, तो ये ट्रेवल हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। और मंत्रिपरिषद राज्यपाल के कहाँ है? टच में है। कहाँ है? तभी तो सलाह देगी। टच में है तभी तो सलाह देगी। तो राज्यपाल की सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद बना है वो क्या है? राज्यपाल के टच में है। इसके बाद देखिएगा, राज्यों की विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। सृजन माने रखना। अब याद रखिए, जो राज्य में विधान है ना, उसमें किसका सृजन किया गया है? तेजाब का। मतलब तेजाब रखा गया। क्या रखा गया है? तेजाब रखा गया। सुनिएगा फिर से। संयुक्त बैठक जब हुई थी सदन में, तो लोग क्या कर रहे थे? तस्वीर खिंचा रहे थे। क्या कर रहे थे? तस्वीर कब खिंचा रहे थे? जब दोनों सदन इकट्ठे हुए, भैया राज्यसभा लोकसभा वाले आए, अरे यार चलो हमारे साथ फोटो हो जाए। कभी आप लोग कहीं टूर पे जाते हैं, जब दो दोस्त मिलते हैं, कहते आओ यार, ठीक, लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य फलाना ढिमका न, तस्वीर खिंचा रहे थे दोनों लोग। ठीक, इसके बाद देखिए, धन विधेयक की अगर परिभाषा, धन क्या है कौन बताएगा? दादा से पूछो तब वो बताएंगे धन क्या होता है। ठीक, ये बताएगा विधेयकों पर अनुमति मिली, इसका मतलब 111 अनुमति मिल गई, माने बिल पास हो गया, तो 111। वार्षिक वित्त विवरण जब पेश किया गया तो खूब डांटना उनको, खूब डांटना। कभी आप जो जब हिसाब देते हो और 10-5 रुपया इधर उधर हो जाता है, कभी डांट पड़ती है ना, तो मान लीजिए मम्मी ने आपके पापा से कहा कि लड़का बिगड़ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, जब आपकी पैसा का विवरण दे उसको खूब डांटना। तो ये डांटना है वार्षिक वित्तीय विवरण, जब आप पैसे का लेखा जोखा दे रहे थे तो खूब डांटना। विश्रांति काल माने संसद बंद है तो अध्यादेश कौन अध्यादेश करें, तो जो है संदेश कौन भेजेगा? कौन भेजेगा? तन्मय भेजेंगे। इसी को अध्यादेश भी कहते हैं भैया, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना तो क्या हो जाएगा? ये तन्मय। कौन अध्यादेश जारी करेगा? तन्मय। उच्चतम न्यायालय का गठन हो गया, फिर डिनर पे सबको आना है। डिनर पे कब आना है? जब सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा तब डिनर पे। ठीक, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो हुई है ना, कैसा है? बहुत डेंजर है। कैसा है? उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा और अभिलेखों को कौन संरक्षित कर रहा है? दानवीर। नाम है, कौन है? दानवीर है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या करके आए हैं? ट्रेवल करके आए हैं। राज्यपाल की सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद गठित की गई है वो राज्यपाल के टच में है। राज्यों की विधान परिषदों में किसका सृजन किया गया है? तेजाब का। किसका सृजन किया गया है? तो संभवतः रिलेट कर ले गए होंगे। देखिएगा अब डिकोड कैसे करना है।
जैसे मान लीजिए आपको याद करना है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन जब हुआ तो क्या हुआ, डिनर हुआ, तो डी की कोडिंग, एन की कोडिंग, आर की कोडिंग, 4, अनुच्छेद कितना हो जाएगा 124, अनुच्छेद कितना हो जाएगा 124। देखिएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैसे आए थे, ट्रेवल करके आए थे। टी की कोडिंग, आर की कोडिंग, वी की कोडिंग 8 और एल की कोडिंग 5, लेकिन है तो 3 ही अंक के अनुच्छेद, तो चौथा कहाँ से आया, इसको छोड़ो, कितना आ गया 148, अनुच्छेद कितना हो जाएगा 148। इसके बाद देखिएगा लिखा है धन विधेयकों की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप कहेंगे दादा से पूछो, किससे पूछो, दादा से। डी की कोडिंग, डी की कोडिंग, एस की कोडिंग 0, अनुच्छेद कितना हो जाएगा 110। तो इस तरह से आप डिकोड करेंगे। चलिए देखिएगा कितना याद हुआ है। हम इसको भी मिटा रहे हैं, चलिए ठीक, देखिएगा लिखा गया है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जो मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुए हैं कैसे हो, डेंजर है, जैसे आप लिखेंगे डेंजर। डी की कोडिंग 1, एन की कोडिंग 2, जी की कोडिंग 6 और आर की कोडिंग करोगे कितना जाएगा 4, लेकिन है कितना 3 ही अंक तो है 126, अनुच्छेद कितना हो जाएगा 126। थोड़ा इसको बताइएगा, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख है, अभिलेखों को कौन संरक्षित कर रहा है, दानवीर। तो दानवीर जैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी की कोडिंग, एन की कोडिंग, बी की कोडिंग, आर की कोडिंग करोगे कितना आ जाएगा 4, लेकिन ये 4 अंक में थोड़ी है, हमारा अनुच्छेद कितने में है 3 में है, तो कितना हो जाएगा 129। थोड़ा इसको बताना, विधेयकों पर अनुमति मिल गई, कितना हो गया। और विधेयकों, धन विधेयक की अगर परिभाषा किससे पूछेंगे, दादा से पूछेंगे। DASE, डी की कोडिंग 1 ये कितना हो जाएगा, अनुच्छेद कितना हो जाएगा 110। थोड़ा इसको देखना, राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन होता है भाई ये, ठीक। उच्च सदन निम्न सदन 2 चीज़ें होती हैं। उच्च सदन वो है जो कभी भंग ना हो। अगर हम संसद की बात करें तो राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन। अगर हम जो क्या नाम इसका, विधानमंडल की बात करें तो विधान परिषद उच्च सदन होता है। उच्च सदन की बात हो रही है, विधान परिषदों में क्या रखा गया है, तेजाब। जैसे आप लिखेंगे तेजाब, ये हो जाएगा आपका टी की कोडिंग, जे की कोडिंग 6 और बी की कोडिंग 9, कितना हो जाएगा 169, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो उम्मीद है रिलेट कर ले जा रहे होंगे, याद हो गया होगा। इसको 2 बार खुद से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, याद हो जाएगा, ठीक।